वो लेखक पूछ रहा नारद जी से कि सबसे वो पूज्य देव कौन सा है, किस भगवान की भक्ति करनी चाहिए। नारद जी कहते हैं कि मेरे पिता ब्रह्मा जी ने यही प्रश्न भगवान श्री हरि से किया था, विष्णु जी से, और वो खुद तपस्या कर रहे थे। मेरे पिता ने पूछा कि हे भगवान, आप देवता के देवता सबसे बड़े भगवान होकर भी किसकी साधना तपस्या कर रहे हो, किस देव की पूजा करते हो, किस भगवान की पूजा कर रहे हो। और विष्णु जी कहता है मैं दुर्गा की पूजा करता हूं, और मेरी जानकारी में, मेरे आध्यात्मिक ज्ञान में जितना मुझे नॉलेज है, स्पिरिचुअल नॉलेज, जितना मुझे ज्ञान है कि दुर्गा से ऊपर कोई परमात्मा नहीं, कोई भगवान नहीं, कोई देव नहीं। अपने आत्मा जब यहाँ के भगवान ने पूरा वेदों का ज्ञान नहीं, तो इन ऋषि महर्षियों को कहां से होगा जिनके ऊपर हम आश्रित रहे, ब्राह्मण गुरुओं को। जिस अज्ञानता के कारण उन्हें हमारे पूर्वजों को भ्रमित करके शास्त्र साधना करवा के और भूत बनवा दिया, कोई पत्थर बनवा दिया, और अब कहते हैं उनके श्राद्ध निकालो। ये गले ढुआ रहे अपने पे, काल के जाल में फंसा दिया गहराई से इन्होंने। अब आप स्वयं शिक्षित हो, वही सदग्रंथ विधान प्रभु का हमारे पास उपलब्ध है। इस शिक्षा का यदि आपने लाभ उठाना है तो इसका एक ही लाभ है, हम भगवान पहचान सकते हैं। न इस पेट के लिए तो भाई कोई तो चाहे कितना विद्वान बन ले, कितना एजुकेटेड बन ले, वो केक रहेगा, माया जोड़न की मशीन बन जाएगा, और वो सारी उम्र अपना जीवन वर्ष कर जाएगा, लाखों करोड़ों रुपये डिपॉजिट कर जाएगा, और उसके बच्चे क्योंकि उनको तो पढ़ा पाएगा, धन उसने जरूरत है, कोई ना मेहनत करने की, वो फिर उसने फुर्र करेंगे, फुर्र, और वो पाप तो उसके ऊपर रखेंगे, और वो बालक बिगड़ेंगे, डबल उसको लॉस होगा। अपना जीवन खोया, बालका ने बिगाड़ गया। और मिलना वही है जो उसके भाग्य में होता है। परमात्मा उसको अवश्य देता है यदि वो ठीक ढंग से भक्ति करता है, साधना करता है, तो वो धन आपको फिर एक ही नंबर से मिल जाता है। भक्ति में ज्यादा ध्यान रखे, जो मिलना है वो तो मिलना ही मिलना है, परमात्मा फिर साथ हो जाता है। तो इस प्रकार यदि इस एजुकेशन का लाभ आपने उठाना है तो केवल परमात्मा को पहचान कर और फिर दिन रात एक कर दे, अपना कार्य भी करे, परमात्मा की भक्ति भी करे। कितना ही प्रयत्नशील व्यक्ति है मनुष्य, घने तो घना वो 10 घंटे काम कर सकता है, कोई घना ढीठ होगा तो 12 घंटे कर लेगा, जो पशुओं कैसा है। तो उसने 12 के बाद 12 घंटे फिर बच गए, 6 घंटे सो ले, 2 घंटे खान पीन में नहान धोन में लागे, 8 घंटे को 4 घंटे आपके पास फिर भी बच गए। उसमें तो 1 घंटा और ला ले, किसी बच्चे प्यारे बात करनी पड़े, 3 घंटे तो कम से कम परमात्मा को देने चाहिए आपने। और वो 3 घंटे दिए हुए आपके, उन्होंने एक जगह बैठ के देने हैं। आप चलते चलते वो समय जितना भी, जब भी जैसे किसी बात कर रहे हो, बात आपकी समाप्त हुई, वो अपने रास्ते चला, आप माला उठा लो, वो समय आपका इस तरह कुल मिला करके 2-3 घंटे भी आप मालिक को दे दोगे, बेड़ा पार है, बने विद्युत को ना। अब प्रसंग चल रहा है कि हमने सबसे पहले ये देखना है कि जो हमारे सिलेबस हमारा क्या बताता है, हमारे सदग्रंथ क्या बताते हैं, और सिलेबस से बाहर यदि हम कोई शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं तो फिर हम एग्जाम में फेल हो जाते हैं। और यही कारण रहा कि हमारे जो आध्यात्मिक गुरु थे वो अपने सिलेबस से परिचित नहीं थे, और जिस कारण से उन्होंने हमें दंत कथा सुना सुना कर हमारा जीवन नष्ट कर दिया। अब हम उस सिलेबस को आपके रूबरू करा रहे हैं, और आप भी बुद्धिमान हो, सबके घर में ये पुस्तकें रखी होंगी अवश्य, नहीं तो आप खरीद सकते हो, देख सकते हो, जब ना विश्वास होता है। एक बार हम
एक महाराष्ट्र के अंदर औरंगाबाद, नासिक, अहमदनगर, इन बहुत से शहरों में हमने सत्संग किए थे, 4-4, 5-5 दिन के ऐसे टेंट लगा लगा कर। तो वहां प्रोजेक्टर के ऊपर दास ये दिखा रहा था दुर्गा पुराण, ब्रह्मा विष्णु महेश की जन्म, वो जन्म पत्री सुना रहा था इन्हीं से। तो 2-3 बूढ़े बूढ़े बुजुर्ग से एजुकेटेड व्यक्ति थे, वो सामने सत्संग सुन रहे थे, प्रोजेक्टर पर देख रहे थे। तो वो क्या कहते हैं कि ये संत जो है कोई षड्यंत्रकारी लगता है, और इसने ऊपर का कवर ये गीता प्रेस गोरखपुर का आप पे बनवा रखा होगा। हम तो इतने दिन हो गए पढ़ते इन पुराणों को, कभी नहीं पढ़ा, कभी देखा नहीं इसमें। तो तीनों हाँ में हाँ मिला रहे, सचमुच ये गड़बड़ है, ये कोई वैसे ही नकली डुप्लीकेट पुस्तक बनवा रखी होगी इसने। तो फिर उन्होंने वो प्रश्न नोट करे, सकंद नोट कर लिए। अगले दिन भी उन्होंने जाके सामने जाके अपने घर पर देखा तो वो तो जो का तो मिला। तो वहां एक भक्त बैठा था हमारे साथ गया हुआ, वो उनकी सारी गतिविधि देख रहा था। वो अगले दिन फिर आकर बैठ गए, वो भगत फिर उनके निकट बैठ गया। उनको पता था कि आज तो ये उठे हैं बैठे हैं, यू कैसे होगा, ऐसा नहीं हो सकता। हर कल देखिए इनकी सती थी। वो अगले दिन आए और मुंह बैठे कान बोझ के, अब जो भी मैं कहूं ठीक करे, ठीक करे। तो फिर आपस में डिस्कस करते हैं कि भाई हद होगी। एक कहता 70 साल का होगा मैं, और 15-20 वर्ष का लग गया था इन पुराणों को पढ़ने। आज तक हमारी भी दी में भी ना ये बातें जो आज इस संत ने मक्खन सा निकाल के धर दिया, नाम फिर भी नहीं लिया उन्हें बुढ़ला ने। वो कर्म बिगड़ गए कि नहीं। तो वो फिर मेरे पास आए, बैठे, बात हुई। उन्होंने कहा तो आप अपना जन्म सुधारो, दीक्षा ले लो। कि नहीं ये दीक्षा क्या लेंगे, अब तो उम्र बहुत बीत गई है। अब तो वो साधना करते करते तो जीवन ही चला गया, फिर उस साधना का क्या होगा। उनको बहुत से उदाहरण देकर समझाने की चेष्टा भी की कि जैसे कोई कुमार्ग पर जा रहा है, आपने यहां बरवाला से दिल्ली जाना है और आप जान लग रहे हो सिरसा या लुधियाना को, और आप लुधियाना साइड में 100 किलोमीटर चले गए और वहां जाकर आपको पता चला कि हम तो दिल्ली के विपरीत दिशा में आ रहे हैं। तो क्या करना चाहिए? तुरंत मुड़ जाना चाहिए, अविलंब वापस हो जाना चाहिए। यदि जरा सी भी बुद्धि रखते हो और आप कह रहे हो कि अब क्या होगा हमारी 60 वर्ष की साधना का, 20-40 वर्ष की साधना का, वो साधना ही नहीं है, वो तो कुमार्ग पर जा रहे हो आप। अब भी मुड़ जाओगे तो भी लाभ होगा, लेकिन मुड़ा तो वो ना जिसकी भांग उतर जाएगी। उनका सबका भांग प्यारा किया काल ने। कबीरी माया अटपटी सब गट आन अड़ी, और किस किस ने समझाऊं या कुआ भांग पड़ी। होय होय। ये जो स्थिति एक व्यक्ति की है वही सभी की है, लाखों की, करोड़ों की हिंदुओं की। जैसे हम ज्ञान सुनाते हैं, एक बार तो सभी बदकते हैं, फिर प्रमाण देखते हैं, फिर सेट हो जाते हैं। फिर नाम लेने के लिए तो कई दिन में सोचे हैं कि उपदेश भी लेना चाहिए। कई दिन तक में सोचेगा अब क्या होगा, पिछली पूजा का क्या होगा। पिछली का तो कुछ होना है, कोई नहीं, भूत बनना है और उसको त्याग देने से आपका कल्याण होना है। तो तुरंत करना चाहिए इस काम को। तो पुणात्मा, ये जो आपको प्रमाण दिखाए जा रहे हैं, आपका यहाँ प्रोजेक्ट पर विश्वास ना हो, पहली बात आप घर भी जाकर देखोगे और देखोगे तो फिर स्वीकार भी करोगे। तो ये जो ज्ञान आपको सुना जा रहा है, अब आपको पता चला है श्री विष्णु जी कह रहे हैं दुर्गा से ऊपर कोई भगवान नहीं, और दुर्गा जी कह रही है कि ब्रह्म से ऊपर कोई प्रभु नहीं, वो फाइनल गॉड है ब्रह्म, उसका ओम नाम है। और सब पूजाएं त्याग कर केवल एक ओम का नाम जाप करो, ब्रह्म की पूजा करो, तुम ब्रह्म लोक में चले जाओगे, तुम्हारा कल्याण हो।
गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 16 में लिखा है कि ब्रह्म लोक तक गए हुए प्राणी भी पुनर्जन्म को प्राप्त होते हैं, उनकी दुर्गति बनी ही रहती है। श्रीमद् भगवत गीता जी का ज्ञान ये ब्रह्म बोल रहा है श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके। गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 16 में कहता है, ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारन मामनुसमरन ये प्रियाति तजन देहम स याति परमाम गतिम। मुझ ब्रह्म का एक ओम अक्षर है, नथिंग एल्स। ओम इति, बस यह एक अक्षर का एक अक्षर है ओम। मुझ ब्रह्म का उच्चारण करके सिमरण करता हुआ यह प्रियाति तजन देहम, जो शरीर छोड़कर जाते हुए भी इसका सिमरण करता हुआ जाता है, स याति परमाम गतिम, वह ओम से मिलने वाली परम गति यानी अंतिम उपलब्धि जो ओम के जाप से है, वो ब्रह्मलोक प्राप्ति है। और ब्रह्मलोक पर्यंत भी गए हुए प्राणी जन्म और मृत्यु में रहते हैं, उनको परम शांति नहीं हो सकती। जब तक प्राणी जन्म और मृत्यु में है, उनको परम शांति नहीं हो सकती, उनको सुख नहीं हो सकता।